जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आरपीएफ का एक बार फिर से हाजिर है मॉडल पेपर लेके। मॉडल पेपर 29वां है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों। अभी तक रेलवे ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिन भी एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना रहेगी दोस्तों। ठीक है, आपको 50-50 का टारगेट लेके चलना है, तब जाके आप 40 या 45 प्लस करके आओगे दोस्तों। आज आप सभी को पता है हमारा टेस्ट नंबर 29 है दोस्तों। आज कुछ नया है दोस्तों, स्पेशल है। क्वेश्चन तो आपके चलेंगे, लेकिन आपके लिए आज मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा ऐड किए दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत ही योगदान रहेगा एग्जाम में, तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपका बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। अंत तक बने रहना दोस्तों। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको अंत में ही देखने को मिलेंगे। बिना देरी करे क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आपके स्क्रीन पर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। ईमानदारी से आपको टेस्ट देना और सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, बताइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कल हमने 595 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। राजस्थान में, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहना। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में 100% श्योर है वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ना। तो अंत में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के लगातार। तो यहां से आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान जो भी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहीं पर राजस्थान में ही आप देखोगे रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। रणथंभौर, सारिस्का नेशनल पार्क भी यहीं पे। सारिस्का अलवर में, ध्यान रखना, राजस्थान के अलवर जिले में सारिस्का। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना। आज हम थोड़ा सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 597, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। आर के नारायण, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई या मार्क तुली। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या रहेगा, सभी जवाब बताएंगे। क्लास अगर आपको ये अच्छी लगे तो क्लास लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक कौन है, मार्क तुली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान रखना दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों 80 से 70% के बीच में प्रीवियस ईयर पेपर ही आता है, उन्हीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉपिक वही रहता है, लेकिन पूछने का वे थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस सभ्यता से एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से रट लेना। धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल। धोलावीरा आप सभी को पता होगा दोस्तों, गुजरात में इसकी लोकेशन है दोस्तों। आप सभी को लोकेशन ध्यान में अच्छे से रखना है, ये गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो की लोकेशन पाकिस्तान में, ध्यान रखना पाकिस्तान में। पहले मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूं। ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और लोथल एक बंदरगाह भी है। ठीक है, ये गुजरात में। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता से दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर बी को कहा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों। ध्यान रखना, हड़प्पा का बगीचा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों, जुड़वा रानी भी कहा जाता है। और इसकी खोज दोस्तों ध्यान रखेंगे 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे करी दोस्तों। ध्यान रखना खोज इसकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, 3, 4, 5, 6। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। 6 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए। महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है। ठीक है, परिषद प्रन्यास होता है। ठीक है, 3 तो ये हो गए। और चौथा सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्यायालय होते हैं, चौथा। और 5वां कौन सा होता है दोस्तों, बताइए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। और 6ठा कौन सा होता है, सचिवालय होता है दोस्तों। ये 6 के अंग आपको ध्यान रखने राष्ट्र संयुक्त संघ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 600 क्या कह रहा है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना, सौर मंडल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वह कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको टिक कर लें दोस्तों। ठीक है, बताइए। बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बुध, शुक्र, शनि।
क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करेंगे मेरे सभी साथी। तो जितने भी स्टूडेंट शुक्र टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कितनी बार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट देखूंगा दोस्तों। आप ये ना सोचें गुरुजी कमेंट नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट देखूंगा और सभी के रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 601, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में कौन सी झील पाई जाती है, बताइए। लोकटक झील, कोलेरू झील, चिल्का झील या सांबर झील? सभी स्टूडेंट बताएंगे। आप लोग मुझे इनकी लोकेशन बता दें फटाफट से। लोकटक झील मणिपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना, मणिपुर में। यहीं पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ देखने को मिलेगा। लोकटक झील मणिपुर में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। आपको इनकी लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखना। चिल्का झील आप सभी को पता है, भारत की सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, ओडिशा में, ओडिशा में दोस्तों, ध्यान रखना। सांबर झील, सांबर झील दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, ध्यान रखना, सांबर झील। सब भारत की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, सांबर झील, ठीक है, ध्यान रखना। और विश्व की सबसे लवणता वाली झील पूछे तो वोन झील टिक करना है। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर भारत की सबसे लवणता वाली झील पूछे तो सांबर झील टिक करना है, अगर विश्व की सबसे लवणता वाली झील पूछे तो वोन झील टिक करना, वोन, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर जो आपको गोदावरी और कृष्णा के बीच में त्रिकोण झील पाई जाती है वो है कोलेरू झील दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं, मेरा मोटिव ये रहता है क्विज के साथ में वो फैक्ट भी बताऊं जो एग्जाम में सीधे छपते हैं। क्वेश्चन नंबर 602 बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम, अयोध्या, गोमती, चंबल? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए मैं एक एक करना बताना स्टार्ट कर देता हूं। जो आपको झेलम में जो श्रीनगर आपको यहीं पर बसा हुआ देखने को मिलेगा, श्रीनगर, और श्रीनगर की स्थापना आप सभी को पता होगा अशोक ने करी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों। शाही बाग भी यहीं पर है श्रीनगर में दोस्तों, ठीक है। हजरत मस्जिद भी यहीं पर है श्रीनगर में। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी पर बसी हुई है, सरयू, अयोध्या सरयू नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गोमती दोस्तों, जौनपुर शहर है वो गोमती नदी पर बसा हुआ। किस नदी पर बसा हुआ है, गोमती नदी पर बसा हुआ। और गोमती नदी पर एक और है, यूपी की कैपिटल लखनऊ भी इसी के किनारे बसी हुई, लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखना। और जो चंबल है दोस्तों, चंबल पे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, एमपी का जो ग्वालियर शहर है ना, ग्वालियर वो भी कहां पर है, चंबल नदी पर ही बसा हुआ है। और ग्वालियर तो पढ़ लिया हमने, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद हमें एक और देखना, कोटा, राजस्थान का कोटा शहर भी चंबल नदी पर ही बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ नदियों के किनारे बसे हुए शहर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 603। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हीं के कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। आनंद मोहन बोस, दादाभाई नेहरू जी, एमजी रनाडे या दयानंद सरस्वती? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। यहां बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं मैं बता देता हूं। देखो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी है? आनंद मोहन बोस ने दोस्तों। किसने करी है? आनंद मोहन बोस ने। अगर इसी के आगे इष्ट लिख के आ जाता तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वो भी आनंद बोस ही टिक करते। अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आता ना आगे लिख के, तो आपको दादा भाई नेहरू जी टिक करना है 1866 में। अगर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बोलते तो हम टिक करते दादा भाई नेहरू जी। हमें पूछे खाली इंडियन एसोसिएशन तो हम टिक करेंगे आनंद मोहन बोस दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहां से ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या ही बताऊं, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में दोस्तों। इन्होंने शुद्धि आंदोलन की स्थापना करी, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। इन्हीं की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक डाउट क्लियर करते चलेंगे, आप लोग अंत तक बने रहेगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो दोस्तों, ठीक है। देखो सिलेक्शन लेने के लिए जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। डेली क्लासेस अटेंड करिए। मैं डेली आपके लिए टेस्ट के तौर पर 8 PM पर डेली क्लास अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोग अपना पूरा दिन का जो भी आपने पढ़ा है वो जीके जीएस का आप लोग अच्छे से रिकॉल कर सकें, ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार या शहनाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जितने भी स्टूडेंट यहां बांसुरी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। बांसुरी, ठीक है। यहां पर आप बांसुरी का नाम सुनते ही दोस्तों
और नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन कौन सा बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया नाम ध्यान रखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया नाम ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, सॉरी माफी चाहता हूं, राजेंद्र प्रसन्ना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ध्यान रखेंगे ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं यहां से, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 605 कमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की है? अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने या राजीव गांधी जी ने? बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने करी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मनमोहन जी ने, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने या राजीव गांधी जी ने? बताएंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जितने भी स्टूडेंट नरेंद्र मोदी जी टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 606। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 606, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिपुरा, केरल, बिहार, असम? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखना, बाइसन, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, बाइसन उद्यान भी त्रिपुरा में ही है, बाइसन उद्यान भी त्रिपुरा राज्य में ही है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। असम में नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, रायमोना हो गया, रायमोना बहुत बार पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 606 कमेंट करेंगे सभी साथी। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइएगा। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संविधान से बोरो किया है? बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। निम्न सदन इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 608 सभी साथी कमेंट करेंगे। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करेंगे। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग बता देना, इजी क्वेश्चन है। यहां पे मैं बता देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं। 370 अनुच्छेद इन्हीं से संबंधित है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बताइए। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है प्यारे साथियों, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 609, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? बताएंगे। उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, या फिर अफ्रीका महाद्वीप, या फिर यूरोप महाद्वीप? दोस्तों बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो महाद्वीप वाला टॉपिक है, कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक है, अच्छे से रट लेना। रेलवे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। देखो आपको ज्योग्राफी में से जो भी ये क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्या क्या टॉपिक रखना है, जैसे नदियां हो गई, पर्वत, पहाड़, महाद्वीप, ठीक है, झीलें, चट्टाने, ये टॉपिक अच्छे से रट लेना दोस्तों। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। किन किन ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया? अफ्रीका महाद्वीप। किन किन स्टूडेंट ने अफ्रीका महाद्वीप टिक किया दोस्तों? अगर नाइजर की दोस्तों राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी नियामे है दोस्तों। क्या है? नियामे इसकी कैपिटल है, नियामे। नियामे इसकी राजधानी है, ध्यान रखना, नियामे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 610। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। निम्न में से किसे सार्वजनिक सामान कहा जाता है? बताइए। खाद्य सामग्री को, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा को, वस्त्र को, या कार को? तो यहां पर बी ऑप्शन टिक करेंगे, राष्ट्र रक्षा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करना।
क्वेश्चन 611, भारत में पहली कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई थी? यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। 1880 में, 1601 में, 1542 में या 1861 में भारत में पहली कागजी मुद्रा प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी साथियों, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का दोस्तों, बताइए। आता पानी कपड़ा को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? बताइए। हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एक बीच में आ गया है दोस्तों, अभी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हुई है, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आपके लिए करंट अफेयर के एक्स्ट्रा ऐड किए, जो भी क्वेश्चन संभावित हैं, ठीक है। तो ये तो एक बीच में आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जिन भी स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश टिक किया, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये आपातकालीन कपड़ा दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। क्या मिला? एक और है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम है मोनापो कपड़ा। मोनापो कपड़ा, ध्यान रखेंगे, मोनापो, क्या नाम है? मोनपा कपड़ा, सॉरी मोनपा कपड़ा। मोनपा कपड़ा को भी दोस्तों जीआई टैग मिला, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए दोस्तों, टेंशन ना ले, अंत में बने रहिएगा, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लू एक प्रकार की है दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। उष्म लहर, शीत लहर, चक्रवात या सुनामी? लू क्या है? लू क्या है? क्या ये उष्म लहर है? क्या ये शीत लहर है? क्या ये चक्रवात है? क्या ये सुनामी है? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी? बताइए दोस्तों, सुधीर रमन कप इज रिलेटेड ऑन विच स्पोर्ट, इन विच स्पोर्ट? बताइए दोस्तों, सुधीर रमन कप इज रिलेटेड फ्रॉम विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? जितने भी स्टूडेंट बैडमिंटन टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको कुट्रालम जलप्रपात कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए इसकी लोकेशन। वेयर इज कुट्रालम वाटरफॉल इज सिचुएटेड, इन विच स्टेट? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? कुट्रालम वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कमेंट करिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। तो तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 616, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। अमिताभ बच्चन, टी एम कृष्णा, अमिताभ घोष या डॉक्टर प्रदीप महाजन? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं इस क्लास को क्वेश्चन को आगे से स्टार्ट करने में आपको बता देता हूं, मैंने आरपीएफ की 65 जीके क्लासेस कंप्लीट करी है, 65 क्लासेस जीके जीएस की कंप्लीट करी है, 65 क्लासेस, कितनी? 65 क्लासेस जीके जीएस की कवर करी है, और इनमें लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जो भी टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। यहां से आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस की आगाज हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब धुआं करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। करंट अफेयर में आपने पहला क्वेश्चन सही किया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 617, कमेंट करेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बताइएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यहां से दोस्तों। आप सभी को पता होगा
आपके जो जीके जीएस का 50 नंबर का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर के भी अगर देखा जाए तो 6 से 7 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप जानते हैं 7 या 8 नंबर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों, हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर के चालू हो गए, करंट जवाब देते रहिएगा आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में अभी मनाया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, बताइएगा। अब यहां पर थोड़े स्टैटिक के क्वेश्चन भी मैं आपको पूछते रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। 618, भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी प्रदान की है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर या श्रीलंका। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या रहेगा इसका सही जवाब। बांग्लादेश की आपको कैपिटल नहीं भूलनी है दोस्तों, ढाका। कौन सी कैपिटल है, ढाका दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। इंडोनेशिया की भी बता दो आप लोग क्या कैपिटल है दोस्तों। यहां पर जितने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं, और जितने भी ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई, बी गलत है, सी गलत है, यानी कि यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रीलंका की दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों, बताइए, कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है दोस्तों। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, महावेली नदी, महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, महावेली नदी, महावेली नदी, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 619 का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। टेस्ट चल रहा है दोस्तों आपके, ठीक है। अंत तक बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। विश्व का सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है दोस्तों, बनाया गया, बताइए, बनाया गया है, मतलब बनाया गया, ठीक है, बनाया गया है, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। विश्व का सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, बताइए। गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, एमपी की सबसे ऊंची चोटी, थोड़े स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी पूछते रहूंगा। एमपी की ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है कि कौन सी है दोस्तों, बताइए। धूपगढ़ ही है क्या, कौन सी है कि सतपुड़ा, कौन सी चोटी है। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको पूछा है रेन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों, तो यहां पर गुजरात टिक करेंगे दोस्तों। किसने गुजरात टिक किया दोस्तों, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, ध्यान रखना, गुजरात। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे गुजरात टिक करे दोस्तों उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। गुजरात का जो सूरत शहर है ना दोस्तों, गुजरात का जो सूरत शहर है वो तापी नदी पर विकसित है दोस्तों। किस नदी पर, ताप्ती नदी पर। और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है दोस्तों, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सभी को पता ही होगी। गुजरात का जो शहर अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गुजरात का जो अहमदाबाद है ना वो साबरमती नदी पर बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाकी मुंबई आप सभी को पता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चन 620 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। आपको हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर रिप्लाई करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे साथियों, जल्दबाजी में आपके गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, बताइए। आबू धाबी, ढाका, दुबई या नई दिल्ली। अभी मैंने बताया था ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की है, अभी बताया था दोस्तों मैंने, बांग्लादेश। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकन रुपया, ध्यान रखना, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, आबू धाबी, ढाका, दुबई या नई दिल्ली। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या रहेगा इसका सही जवाब, बताएंगे साथी। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आबू धाबी टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आबू धाबी टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब टाइम हो गया दोस्तों आपके होमवर्क का, आपके होमवर्क क्वेश्चन का टाइम हो गया। चलिए डालिए हेडिंग होमवर्क की, होमवर्क। और आज का टॉपिक हमारा होमवर्क के तौर में, आज का टॉपिक हमारा पक्षी अभ्यारण्य। आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य। क्या पक्षी अभ्यारण्य हम ले लें,
चलिए दोस्तों, आज पक्षी अभ्यारण्य का टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताना दोस्तों, क्या हम पक्षी अभ्यारण्य का टॉपिक ले या टाइगर रिजर्व का, बताइए कौन सा टॉपिक ले दोस्तों। चलो टाइगर रिजर्व का ले लेते हैं, टाइगर रिजर्व का टॉपिक ले लेते हैं आज के होमवर्क में। टाइगर रिजर्व, आज का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, टाइगर रिजर्व वाले टॉपिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, पलामू टाइगर रिजर्व बताइए आप लोग। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू रिजर्व, पलामू रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए। सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में बताना इनके जवाब दोस्तों। होमवर्क के क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं दोस्तों, और आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, होमवर्क के जो भी क्वेश्चन दिया करें वो उनको आप अच्छे से करा करें। सत्यमंगलम बताइए दोस्तों, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम बताइए, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम बताइए। और एक और पूछ लेते दोस्तों, एक और पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम बना, मैं छोटे छोटे अक्षरों में आपके लिए लिख दूंगा दोस्तों। एक और पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। जैसे कि आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, मेलघाट टाइगर रिजर्व बताइए। मेलघाट, मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको मैंने कितना 1 2 3 क्वेश्चन दिए। पलामू टाइगर रिजर्व, इन सभी के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने दोस्तों, ठीक है। साथियों इन सभी के क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आज मुझे आप लोग कमेंट करिए कि आज का आपका टेस्ट कैसा रहा है। इस टेस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो आपको कुल कितने 25 क्वेश्चंस पूछे गए। कितने क्वेश्चंस पूछे गए साथियों? 25। आपने 25 में से कितना स्कोर किया कमेंट करिए। आपने 25 में से कितना स्कोर किया आप लोग कमेंट करिए, यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं साथियों, कमेंट जरूर किया करें आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें आपकी तैयारी का पता चलेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट कर दिया करें क्वेश्चन से रिलेटेड, हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें हिम्मत मिलती है दोस्तों। आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। साथियों आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो। जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास को लेके आऊं तो YouTube सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भेजेगा दोस्तों। मैं आज वापिस 5 इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, उनको आप अच्छे से रटना, ठीक है। पहला इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, आज मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। पहले तो आप लोग सौर मंडल अच्छे से रटेंगे, सौर मंडल अच्छे से रट लेना, सौर मंडल। दूसरा टॉपिक आप लोग रटेंगे अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बचेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप लोग चेक कर लेना, भले लिख लो, भले मैं अगर आप लोग विश्वास ना मानो तो लिख लो दोस्तों मेरी बात को। ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता पक्का से अच्छे से रट लेना, सिंधु सभ्यता अच्छे से रटना आपको, ठीक है। सौर मंडल अच्छे से रटना, सिंधु सभ्यता और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक अच्छे से रट लेना। एग्जाम में इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक रखना जनगणना और पंचवर्षीय योजना, जनगणना और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। इन टॉपिक्स को तो आपको गोल के पी जाना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए मैंने, तो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इनको तो आपको अच्छे से रटना है, डेली मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। और साथियों अभी तक देखो मैंने आपको वापस बता रहा हूं 65 क्लासेस कंप्लीट करी है आरपीएफ की, जीके जीएस की, ठीक है। अगर आपको पकड़ बनानी जीके जीएस में, इनको क्लास को देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। किसका लिंक दिया हुआ है? पीडीएफ का लिंक दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखो अगर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग बिना देरी करे जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? शाक्या जी जीके क्लासेस। आप सर्च भी कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। और इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, आप लोग जल्दी से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, ठीक है। हम डेली आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लाते रहेंगे और आप अच्छे से ऐसे ही अपना रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, ठीक है।
तो अब आप लोग ये वेट ना करें कि एग्जाम कब आएगा, एग्जाम कब आएगा दोस्तों, एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका वेट ना करें। अभी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, क्लास का टाइम आप सभी को पता होगा, डेली 8 PM पर हम मिलते हैं आप लोगों से। डेली 8 PM पर आप लोगों के लिए क्लास अपलोड हो जाती है। कल हम इसी टाइम पर फिर से एक नई उमंग और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।